खामोश हो जाओ ए ज़माने। आज हम उस कुर्बानी की बात करने जा रहे हैं जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गई, जहां जुल्म की आंधियां चल रही थीं, जहां बातिल का अंधेरा फैल चुका था, वहां हक का चिराग बनकर एक हस्ती उठी जिसका नाम हुसैन इब्ने अली था। अल्लाह वालो, आज मैं आपको वाक़या करबला सुनाने जा रही हूँ। वाक़या करबला का तो आप सब लोगों को पता होगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असल हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से आज ये वीडियो उम्मत मुस्लिमा कुछ आजमाइशों का शिकार है। कुछ हमारे जहन इस तरह के भी हो गए हैं, आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक कोई बात बड़ी जल्दी हमारा जहन कबूल ही नहीं करता। किसी दूसरे की तरफ जाना या कोई और बात करना, ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बस हम थोड़ी थोड़ी ड्यूटी देते हैं, तो हम सिर्फ अजान देते हैं कि लोगों को बता दें कि अजान का वक्त हो गया है, बाकी इससे ज़्यादा हैसियत नहीं समझते। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमज़ोर जुमले बोलते हैं, चलते फिरते नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। सिर्फ सुनी हुई बातें, जो हक चार यार का नारा खुलकर लगाते हैं, और ये नारा हैदरी या अली भी खुल के लगाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ हम सुन्नियों को मकाम अता किया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंज़र। शहादत हमारे यहाँ ऐसे पेश की जाती है जैसे किसी मजलूम बंदे को पकड़ा था और वो मार रहे थे, वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम आली बड़े परेशान थे, किसी तरीके से उनका ख़ानदान बड़ा परेशान था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाएं। हालांकि इस कायनात पर सब्र शुजात, इस्तकामत और हौसला हिम्मत जिनसे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना, गोया कि वो इस तरह कर रहे थे कि माज़ल्ला हमारी करबला से जान छूट जाए। ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि वाक़या करबला रोने धोने का नाम है। हालांकि बात ये नहीं है। यजीद का लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी और यजीदी लश्कर की तादाद 22,000 थी। मुझे बताएं कि 72 का और 22,000 का कोई मुकाबला होता है? अमर बिन साद ने फिर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े हैं, कुछ बंदे और भेजे। अमर बिन साद को अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए? 72 के लश्कर का 22,000 बंदा भेजा है, और कितने बंदे भेजूं? तो उसने कहा, तुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं? क्या तुझे नहीं इस बात का इल्म? ये मौला अली शेर खुदा की औलाद हैं। इनमें से एक एक शख्स ऐसा है जो एक एक 1000 बंदे से लड़ना जानता है। बड़े ही ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनिएगा। असल वाक़या क्या था? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के बाद मुत्तफ़क़ा अमीर बने थे अमीर माविया। उनको अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बड़े साहबजादे इमाम हसन ने उनके साथ सुलह की और उनको खिलाफत दी। और सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा हसन सरदार है, ये मुसलमानों की जमातों में झगड़ा हो जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने करवाई। जनाब अमीर माविया अमीर बन गए। हज़रत अमीर माविया बड़ा प्यार करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बड़ा एहतराम करते थे उनका। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हज़रत इमाम हसन उनसे पहले विसाल कर चुके थे, उनको जहर दे दिया गया, वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन मौजूद थे तो यजीद के बारे में लोगों ने कहा हज़रत अमीर अली माविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है और बहादुर है, दलेर है। तो आपने यजीद को बुलाया और फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाएं तो अमीर बन जाना, तो जब वरना चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन हैं? जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया ने। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना
वलीद बिन कुतबा उस वक्त मदीना का गवर्नर था। यजीद ने इसको ख़त लिखा कि फौरी तौर पर अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाओ और उनसे कहो कि मेरी बैत करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी बुलाओ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी बुलाओ और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबवी में, क्योंकि 5 नमाज़ों की इमामत करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा के बैठे थे कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे थे और जनाब सदीक़ अकबर के नवासे थे, और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा सहाबी हैं, उनके बेटे थे। ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा जिसने आकर कहा, आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे, हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी बसीरत वाले थे। कहने लगे, अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई पर मुझे समझ आ गई है। अमीर माविया विसाल कर गए हैं और हमें जो बुलाया गया है ये यजीद की बैत करने के लिए बुलाया गया है। तो क्या करें फिर? आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए ख़तरा होगा। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ख़तरा हुसैन को नहीं होता, फिर भी आप मेहरबानी करें, ज़रा एहतियात कीजिए। जनाब अब्दुल्ला बिन इब्न ज़ुबैर ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने 14 बंदे नेज़े देकर, तलवारें देकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर इसने कोई गलत बात की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो एक बार आपने ऊंची आवाज़ में बात कर लेनी है, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 बंदों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे तो आपने बताया कि हज़रत अमीर माविया इंतकाल कर गए हैं और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं छुप कर बैत नहीं करूँगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो। जो तरीका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, जो तरीका है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो अंदाज़ है उस्मान गनी का, जब मौला अली शेर खुदा का सरेआम ऐलान करो, अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी बैत करने को तैयार हूँ। तो मुझसे बैत करवा के लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, इसलिए छुप के बैत नहीं करूँगा। जब ये बात की तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को भी जानता था। वो जानता था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। उसने कहा, मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हजूर के नवासे हैं, मैं कर कुछ नहीं सकता। वहाँ एक बड़ा ही बदबख्श शख्स बैठा था, अब्दुल मालिक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा, अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इनको जाने ना देना, ये बैत करवाओ या फिर इनसे कहो कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इमाम हुसैन के कानों में आवाज़ गई तो फरमाने लगे, ओए इब्ने मरजान, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो सामने आ। हुसैन के उसके कानों में बातें ना कर, बाहर मैदान में आ, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुझे अभी बताता हूँ हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। ये कह के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले। अपने पास मोहम्मद बिन हुनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया कि ये मामला क्या है, अब करना क्या है? इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, छुप के बैत की बात नहीं करनी। आप लोगों ने लोगों से मशवरा किया, कहने लगे, हुजूर अभी वक्त मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें, यहाँ रुकें, हम मक्के से, अराक से, कूफे से लोगों को बुला कर लेकर आते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मशावरत कायम करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अगर तुम मशावरत करोगे तो वलीद जंग करने को तैयार है। तो फरमाया कि आप क्या करेंगे? आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और फरमाने लगे, मैं मदीना छोड़ जाऊँगा लेकिन मदीने की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त जब निकले, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा खटखटाया। एक दफ़ा उस वक़्त ताला लगा था जब हज़रत अली कूफे गए और आज ताला लगा था जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े को देखने लगे।
उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था। नाना तेरे करम के ख़जाने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ, तेरे मदीने की खैर हो। सारा ख़ानदान ले गए, मक्का तशरीफ़ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। वहाँ पहुँचे तो कूफे से ख़त आने लगे। कूफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा का दारुल खलाफा था। वहाँ आपके प्यार करने वाले ढेरों सारे लोग थे। उन्होंने ख़त लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। अगर आप मैदान में नहीं निकलेंगे तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे हम लोग कि हमारी कोई कमान करने को तैयार नहीं हुआ। वो ख़त एक दो या तीन ख़त नहीं थे, वो इतने ख़त थे कि 3 बोरियां भरी हुई थी। इमाम हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने मक्का में लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा कि हुजूर वो बुला रहे हैं, फिर अपने वादों के पक्के नहीं हैं। क्या हुजूर वो वादे के पक्के नहीं हैं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। आपने फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरानों को मुसल्लत होने की इजाज़त नहीं दूंगा। हज़रत मकाम अली मकाम कहने लगे मैं कूफे जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ चले या ना चले मैं कूफे जाऊंगा। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो नबी आप हुजूर आप ना जाएं, तो आपने फरमाया चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हज़रत अली के भतीजे हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचा के बेटे हैं। हज़रत अकील के साहबजादे मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया कूफे। जब कूफे पहुँचे तो कूफे पर नुमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले थे। जब आप पहुँचे तो नुमान बिन बशीर ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं। लोग दौड़े आए उनकी बैत करने। इतने लोग जमा हो गए, इतने लोग जमा हो गए कि एक दिन में 17,000 लोगों ने बैत कर ली। अब जो वहाँ मुस्लिम बिन अकील के वहाँ नारे लगाने वाले थे कहने लगे हजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखें होता क्या है। 2-4 दिन में 40,000 आदमियों ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि तुमने बड़ा नरम दिल गवर्नर बनाया है। 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ। अगर एक आधा दिन मुस्लिम बिन अकील और यहाँ रहे तो ये गवर्नर बन जाएंगे। नुमान बिन बशीर उनको गवर्नर हाउस से निकाल कर मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे। तू चुप करके बैठा है। यजीद बड़ा तेज आदमी था। उसने एक आदमी घोड़े पर दौड़ाया। अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद एक और इलाके का गवर्नर था। बड़ा बदमाश आदमी था, बड़ा सख्त गीर आदमी था। उसको कहा कि पहले तू एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। इस तरह करके फौरी तौर पर कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर। जो आदमी फिर भी उसका साथ दे उसको कत्ल कर दे। उसने कहा क्या वो आधी रात को आया, मुंह छुपाया, जुब्बा पहना, लोग समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके नारे भी लगाए और चुपके से वो अंदर दाखिल हुआ। और सबसे पहला काम उसने क्या किया, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को माजूर किया, कूफे गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। फिर उसने उसी वक्त सोए हुए सरकदा लोगों को बुलाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ को उनको ऐब गुनवाए। तुम्हारा वो मसला फिर मैं ख़राब कर दूंगा। ब्लैकमेल किया। सुबह होने तक हालात अगर मेरे काबू में ना आए तो याद रखना मुस्लिम बिन अकील के साथ जिस दिन इब्ने ज़ियाद आया 40,000 का लश्कर था। अगले दिन सुबह हुई तो ये हाल हो गया। आप जब कूफे की जामिया मस्जिद में जोहर की नमाज के लिए गए तो 5-7 हज़ार लोग रह गए थे। आदमी नमाज पढ़ने आए और जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों चंद हज़ार लोग रह गए। नमाज की नीयत बांधी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे थे, हाथ बांधे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे हाथ क्यों नहीं बांधे। उसने कहा इब्ने ज़ियाद ने देख लिया तो वो हाथ ही काट डालेगा। जब मुस्लिम बिन अकील ने इमामत के लिए हाथ बांधे तो 11 सफ़े थी। जब सलाम फेरा तो एक भी बंदा पीछे नहीं था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब का रवाज था कि दुश्मन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी ताकि बाइसे इबरत बने। ऊंचा मीनार था,
कूफे का गवर्नर हाउस का इस पर लेकर मुस्लिम बिन अकील को नीचे गिराया गया और जब वो शहीद हो गए तो शहीद होने से एक रात पहले वो ख़त लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, हालात बड़े ख़राब हैं। ख़त मिला तो इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद होने के बाद उनकी लाश को लटका दिया गया चौक में। लोग देखते थे, औरतें बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देती थी कि तुमने इमाम हुसैन के साथ चलना है। इमाम अली मकाम जब कूफे की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में फरजक नामी शायर मिला। पूछा, हजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, कूफे जा रहा हूँ। तो शायर कहने लगा, हजूर ना जाएं, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें नहीं हैं। दूसरी बात शायर ने यह की कि हजूर मैं मुस्लिम बिन अकील की लाश को चौक में लटका हुआ देख कर आया हूँ। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा इमाम हुसैन का। कहने लगे, मेरा भाई लटका हुआ था, किसी के आगे झुका हुआ तो नहीं था। हजूर नहीं, आप फरमाने लगे, मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद, आपने नाम याद रखना है, हुर बिन यजीद। एक मुख्तसर सा लश्कर लेकर उसने हज़रत इमाम हुसैन को एक जगह पर रोका, फिर दूसरी जगह पर रोका, फिर तीसरी जगह पर रोका। तो इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ये कौन सी जगह है? तो हुर बिन यजीद ने कहा, हजूर ये करबो बला है। फरमाया, बस यहाँ ही खैमे लगा दो। हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे ज़माने ने रोका है, ठीक है कि आप हक पर हैं, लेकिन ये सब ने कहा पर रोका भी सब ने, आप रुके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं, आप रोके क्यों नहीं? तो इमाम हुसैन रोने लगे और फरमाया, ए मेरी बहन, मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन अगर आज ये रवाज पड़ गया यजीद जैसे लोगों का तो क़यामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कि कोई निकला ही नहीं था। तो हमने निकलना नहीं है, फिर लोग जालिमों के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे, फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाएंगे। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वजह ज़मीन तो अल्लाह की है। उसने कहा कि आप बैत नहीं कर रहे यजीद की, तो हालात आपके हक में बेहतर नहीं हैं, तो आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे, बड़े साहबजादे, उन्होंने अज़ान ज़ोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की कि तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पड़ी है। कहा, हजूर मुकाबला तो तलवारों से करना है, पर हमारा दिल नहीं मानता कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पढ़ी हैं, ज़ोहर, असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ फिर बैत करेंगे या फिर जंग करेंगे, 2 ही बातें हैं। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, नहीं भाई, बैत तो मैं नहीं करूँगा, इसके अलावा जो तुम कहते हो मैं करने को तैयार हूँ। उसने ख़त लिखा बैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को, बंदा दौड़ाया पीछे कूफे में, चंद मील पे कूफा था, कि वो 3 नहीं मान रहे, अब क्या करना है? वो हुसैन इब्ने अली हैं, मैं ज़्यादा देर इनको रोक नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हज़रत इमाम अली मकाम के बारे में हुर बिन यजीद के पास ये पैगाम आया तो हुर बिन यजीद कहने लगा, मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करूं, दिल नहीं मानता। जब ये अल्फाज कहे तो दोबारा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा कि हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के मामले में। एक रे का इलाका था,
बड़ी वहाँ पे फसल होती थी। लोग कोशिश करते थे कि वहाँ का गवर्नर बनने की। तो अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद कहने लगा कि तुम्हें रे की गवर्नी मिलेगी, सबसे सरसब शादाब इलाका, तुम्हें वहाँ का गवर्नर बना दिया जाएगा। अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे तो इमाम हुसैन को रोक लिया गया। अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पानी पीते थे, कुत्ते सब पानी पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के जिगर गोशों को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर बड़ा सख्त आदमी था, संगदिल बदबख्त, जिसने हज़रत अली असगर के गले पर तीर मारा और वो लश्कर लेकर आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन से, बस बड़ा हो गया, ये 9-10 की दरमियानी रात, या फिर जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें हैं। इमाम अली मकाम अंदर गए, सईदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली थी। इमाम हुसैन ने फरमाया बैत में नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता है कि जंग का नतीजा क्या होगा, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट क्या निकलने वाला है, 72 और 22 हज़ार का क्या मुकाबला। एक रात मुझे दे दो, मैं मालिक से राजो न्याज तो कर लूं। मैं गोया उनसे पूछूं तो सही कि मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद है, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूँ, मुझे मौका तो दो। इसलिए मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला नहीं, बदतमीजी मत करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा मौका। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, हुजूर आपकी मेहरबानी है, मान जाएं। फरमाया मानने वाला तो कोई खाता ही नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात आपने इबादत में गुजारी, तहज्जुद का वक्त हुआ, घर वालों को बुलाया, देखता तुम्हारे सी की आवाज़ ना निकले। घर वालों को बुलाकर उनको ताकीद की कि तुम्हारी सी की आवाज़ तक ना निकले, बाहर ना आए, ख़बरदार अगर किसी ने सी तक भी की तो। ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। इमाम अली मकाम ने सईदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, उनके हौसले तेरी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, जुमे का दिन, जुमे का वक्त, जनाब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे लंबे सजदे किए, नमाज पढ़ी, सूरह शम्स की आयात तिलावत की। इस रकात में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शिमर से कहने लगा कि क्या तुम वाकया ही हुसैन से लड़ोगे, तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है। कुलना असअलुकुम अलैहि अजरन, तुमने पढ़ा नहीं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बता, तुम्हारी आंखें बंद हैं, लल्लल हुस्न वल हुसैन सैयदना व शिबाबुल अहल जन्ना, तुम्हें नहीं पता कि उसने कहा जब चुप कर हुकूमत नज़र आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें। हुर बिन यजीद एड़ी लगा कर ना यजीद के लश्कर से निकल कर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। वो शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, वो इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी उसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग इमाम हुसैन को सलाम करते जाते हैं, कदमों में हुर बिन यजीद का भी मज़ार बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेले हुर बिन यजीद नहीं कहते, हुर बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। जनाब इमाम हुसैन को करबला में खड़ा किया गया, जहाद का तबल बजा, पहले खुद आए। पता है कौन कौन थे करबला में इमाम हुसैन के साथ?
उनके 4 भाई थे करबला में। हज़रत अली मुर्तज़ा के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हज़रत अब्बास अलमदार कहा जाता है, ये हज़रत अली की दूसरी ज़ौजा में से हैं। अब्बास बिन अली भी थे, अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे और उस्मान बिन अली भी थे। ये हज़रत अली के बच्चों के नाम हैं। ये आपके शहज़ादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। हज़रत जनाब सैयदा हज़रत इमाम हुसैन की सकी बहन हैं, उनके 2 बच्चे थे, ओन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना, पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। सुबहान अल्लाह। 2 बच्चे शहीद हुए। हज़रत कासम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की इकलौती निशानी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हज़रत कासम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया। मेरे वालिद ने कहा था कि जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना। तो आज बड़ी मुश्किल आ गई है तो मैंने तावीज़ खोला है। ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ तो है ही नहीं। खोल के देखा, उस पर लिखा था, कासिम, अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटे आगे आगे रहना। सुबहान अल्लाह। उसे हसन की कमी ना महसूस होने देना। भाई जैसा साक नहीं कोई जे खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफ़ा करबला में उस वक्त रोए जब आपने ये रुका देखा तो फरमाया, ठीक है, हसन की ये वसीयत है तो मैंने ज़िंदगी में कभी उनकी बात नहीं टाली, तो अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाज़त है। जनाब कासम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहाँ से आ गई। कासम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरई से लेकर इमाम इसनाद तक पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, भूख है, दुख है, फिर भी पहली दफ़ा जब मैदान में गए हैं तो वापस आए हैं। 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। कहा, चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी के मेरे हलक से गुजर जाएं तो मैं सारे के सारे काट के ले आऊँगा आपके पास। थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओ तो अली का पोता है, वो आपको मार देगा, इकट्ठे होकर जाओ। चारों जानिब से तीर बरसे, एक तीर लगा आपकी गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से, हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ले आ। हज़रत इमाम हुसैन कासिम बिन हसन को उठा के लाए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज़्यादा है। लिटाया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को अली अकबर नाम है। जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो लोग कहते ना थे कि हमने नबी पाक का दीदार करना है। किस तरह के थे तो कहा जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो। हम शक्ल मुस्तफ़ा, वो जब गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पर चढ़ जाती थी उनको देखने के लिए। जनाब अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके मैदान में उतरे, फिर एक तीर उनके गले में लगा, गिरे ज़मीन पे तो इमाम हुसैन दौड़ के आए और जब तशरीफ़ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। काश जनाब इब्राहीम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पर पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा होते देख रहा हूँ। हज़रत अली असगर को तो अचानक उठाया गया था। हज़रत इमाम हुसैन बाहर निकले, गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछला आसमान की तरफ तो कहा, मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हज़रत अब्बास को बेटों ने कहा, हज़रत अब्बास को बेटियों ने कहा, अब हम पानी के बगैर हमसे नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले। बाहर एक हाथ कटा, दूसरे हाथ पे मशकीज़ा लटकाया, दूसरा हाथ कटा। पानी तो भर लिया था पर ला न सके। फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों को भी शहादत हुई। फिर जब उनका लाशा उठाया तो हुसैन कहने लगे, मौला
اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے۔ اور پھر امام حسین نکلے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جلوہ پہلے بھی یہ جلوہ دیکھنے والا تھا، آپ پہلے بھی بہت خوبصورت تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہی ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے لوگ کاٹے، پھر پلٹ کے واپس آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی کہ حسین کے مقابلے میں آئیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو جا، پھر اکٹھے ہو کے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے۔ امام علی مقام کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا اور شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہا ٹھہر جا ذرا، رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر بولے، امام علی مقام کہنے لگے مالک تو بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، فرمایا واپس آ جا، تو اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کے لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ یزید چھڑیاں مار رہا تھا امام حسین کے لبوں پہ۔ نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، او یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں بیٹھی، پیچھے ہو کے بیٹھی تھی۔ یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میں مخالفوں کا کیا حال کیا ہے۔ تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے۔ نعمان بن بشیر کہنے لگے، بی بی بولی اتنے صدمے سہے پر جناب سیدہ زینبہ بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، پھر کہنے لگی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، تو عزت والا ہو گیا ہے، یہ تیری حکومت 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ لعنت بھی نہیں برسائے گی، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی تھے، پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبرائیل امین بول رہے ہیں، جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہیں، جسے دربار دمشق میں